ये स्टूडेंट बताओ फर्स्ट, व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स? आप लोगों ने राइट इश्यूज के बारे में सुना है? राइट इश्यूज क्या होता है? कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज को, अपने ही शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कराती है एट अ लो प्राइस में, डिस्काउंट प्राइस में। सेम एज वेल एज ये भी वैसा ही है, लेकिन नॉट द सेम ऑफ द राइट इश्यूज, इसके लिए इसको स्वेट इक्विटी शेयर्स बोला गया, क्योंकि राइट इश्यूज के जैसा है लेकिन उसके जैसा एग्जैक्ट नहीं है। तो स्वेट का मतलब क्या होता है और शेयर्स का तो मतलब आप लोग को पता ही है। मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है? इट्स विजिबल टू ऑल। जैसे रिप्लाई देते जाओ। ओके, सो मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, इन सिंपल वर्ड्स स्वेट इक्विटी शेयर्स इज अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब एक तरह का प्रॉफिट बोल लो, एक तरह का बोनस बोल लो, एक तरह का इंसेंटिव बोल लो, ठीक है। रिवॉर्ड होता है जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है बाय वे ऑफ डिस्काउंट और कंसीडरेशन। सपोज मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसने कंट्रीब्यूट किया है कंपनी के लिए, काम किया है, ठीक है, मेकिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर हिज हर कंपनी फॉर अ betterment and expansion of the company, and as a result company has a rescue from paying the cost of software, he out to be benefit in this case due to a immense contribute toward the welfare of the company, the sweat equity shares issued to the a। समझा? कि अगर कोई एम्प्लॉय है, मान लो आप लोग कंपनी के एम्प्लॉय है, आप लोग में से किसी एम्प्लॉय ने कंपनी के वेलफेयर के लिए काम किया बहुत ही अच्छा, जिससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कंपनी का कॉस्ट बचा है, ठीक है, कंपनी का खर्चा बचा है और कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उस बेसिस पे। तो ऐसे एम्प्लॉयज को, ऐसे पर्सन्स को कंपनी क्या करती है, एक रिवॉर्ड देती है। उस रिवॉर्ड को वो लोग शेयर्स बांटते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स, वो भी हाई प्राइस में नहीं, कम प्राइस में, ठीक है। मतलब कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को वो लोग इशू कर देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। यहाँ तक समझा आप लोग को? राइट इश्यूज में क्या होता था? राइट इश्यूज में कंपनी को फंड रेस की जरूरत पड़ती थी, तो कंपनी क्या करती थी, बाहर पब्लिकली करने से अच्छा, प्रोस्पेक्टस के थ्रू करने से अच्छा या प्राइवेट प्लेसमेंट करने से अच्छा क्या करती थी कंपनी, अपने ही शेयर होल्डर्स को डिस्काउंटिंग प्राइस में इशू कराती थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे शेयर होल्डर हो, ठीक है, अगर उसके हिसाब से कंपनी में अच्छा काम हुआ है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी उस एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है। फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बोला गया है? इट इज स्टेटेड दैट इक्विटी शेयर्स इज द शेयर्स व्हिच इज इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय। अपने ही कंपनी के डायरेक्टर, अपने ही कंपनी के एम्प्लॉय को इशू किया जाता है एट अ डिस्काउंट फॉर कंसिडरेशन, पैसे में, अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग देम नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन nature of intellectual property rights और value additions by whatever name called। आप जो बोल लो, अगर आपके एम्प्लॉयज ने अच्छा काम किया है जिससे आपकी कंपनी का कॉस्ट बचा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे एम्प्लॉयज को, ऐसे डायरेक्टर्स को आप शेयर इशू करो, ठीक है, डिस्काउंट में। फिर एम्प्लॉयज, Rule 8 of the company shares capital and debentures, Rule 17 define employee as an individual। आप एज ए एम्प्लॉय बन सकते हो, आप एक इंडिविजुअल हो, इज अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय होता है, ठीक है। आप लोग को पता है परमानेंट किसको बोलते हैं, वर्किंग इंडिया और आउटसाइड फॉर अ लीस्ट 1 ईयर। वैल्यू एडिशंस क्या होता है? ये वैल्यू एडिशंस जो एम्प्लॉय कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, तो एज पर रूल 8 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स रूल 17 डिफाइंड वैल्यू एडिशन इज अ बेनिफिट, कंपनी के लिए बेनिफिट हो, विच इज डिराइव फ्रॉम एन एक्सपर्ट, चाहे वो एक्सपर्ट करे, चाहे वो कोई प्रोफेशनल करे, फॉर फर्निशिंग नो हाउ or for intellectual property rights that belong to them, for which consideration is not paid, then sweat equity share issued to them। consideration बिना पैसे का, सपोज कंपनी का कॉस्ट आपने बचा दिया, तो कंपनी का कॉस्ट बचाने के बाद
आपको पैसे भर के वो इक्विटी शेयर्स लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी आपको एज अ रिवॉर्ड आपको इक्विटी शेयर्स गिफ्ट कर देगी। उसी को कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलेंगे कि आपने हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, आपकी वजह से कंपनी का नाम हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है, तो हम आपको अपनी कंपनी का इक्विटी शेयर्स देते हैं एज अ रिवॉर्ड, जस्ट नेम एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। समझा आप लोग को? राइट इश्यूज में और स्वेट इक्विटी इश्यूज में बहुत फर्क होता है। राइट इश्यूज में कंपनी पैसा लेके, कम पैसा लेके शेयर होल्डर्स को इशू करती है शेयर्स। यहाँ पे बिना पैसा दिए, ठीक है, उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कराती है। इस पर्सन ने हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया है तो रिवॉर्ड तो बनता है, तो रिवॉर्ड की जगह पे कंपनी इनको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है? रोल नंबर 7138, रीड दिस। Yes, sir. Importance of importance of sweat equity share. The importance of equity shares is majorly noticed by the startup companies are when a company is new or has a freshly startup. It requires lots of funds to hire employees or funds for promotion of the company for marketing purposes and many more such services which are required for the expansion of the companies. The startup companies usually lack funds to raise their capital, due to which money many times the startup companies fails to survive in the long run as the funds raise low. So it's hard to provide any monetary rewards to the employees working in the startup company, which may sometimes be little demotivating for the employees who are putting their effort and toil. In such cases, sweat equity shares provide the shade to the startup company, which help them grow through the market competition and survive in the long run. So the sweat equity shares also play an important role in large, well-settled companies, as these companies have a large funds to invest in the market and get security in return, and these return can be shared with the hard-working employees of the company, who are entitled to such rewards exclusive of their remuneration. It also helps in boosting the morale of such employees for a better working environment in the company. Employees with special knowledge, having technical know-how, deserve to be rewarded apart from their basic remuneration. ओके, वेरी गुड। सो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ दी स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या है कि अगर सपोज कोई कंपनी स्टार्ट है, मतलब स्टार्ट कर रही है अपने आप को, कि कंपनी उसको फिर स्टेबल रहने के लिए, उसको प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको मार्केटिंग करने के लिए, उसको प्रमोशंस करने के लिए अपनी कंपनी का, अपने शेयर्स का बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एट दैट टाइम जो एम्प्लॉय सामने उभर के आता है, बहुत अच्छे से कंपनी में काम करता है और कंपनी को बहुत प्रॉफिट कमा के देता है, कंपनी का नाम करा के देता है, तो कंपनी उस पोजीशंस में नहीं रहती कि उसको मतलब कैश रिवॉर्ड दे या बोनस रिवॉर्ड दे। तो एज फॉर्म ऑफ कैश और बोनस के कंपनी उसको इक्विटी शेयर्स रिवॉर्ड देती है कि चलो इस एम्प्लॉय ने हमारे कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया, इतना अच्छा रिवॉर्ड किया है, तो हम इनको कैश तो नहीं दे सकते, डिमोटिंग हो जाएगा, मतलब हम उसको कुछ नहीं दे सके तो वो डिमोट हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, उसको कैश के बदले और किसी बोनस के बदले हम उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं, जिससे वो हमारी कंपनी का एक शेयर होल्डर्स बना रहे हैं, ठीक है, एक शेयर होल्डर्स बना रहे हैं जिससे मार्केटिंग हो सके और वो अच्छे से काम कर सके। तो यही है स्वेट इक्विटी शेयर्स का इंपॉर्टेंस कि कौन कंपनी कब कैसे किस तरह से किसको इशू करती है शेयर्स। मैंने कंडीशंस फॉर इशूइंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, तो सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया है, conditions to be compliant with the while issuing sweat equity shares when the shares are issued to employee। जब कभी आपकी कंपनी किसी एम्प्लॉय को शेयर इशू करेगी तो रूल्स 8 सबसेक्शन 1
of the company share capital debenture rules 2014 whereby passing a resolution, आपको एक मीटिंग पास करना पड़ेगा, आपको एक मीटिंग हल्ड करना पड़ेगा, मेंशन अंडर सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज लॉ, देन फॉलोइंग डिटेल्स लाइक नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कंसिडरेशन प्राइस का कितना है, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, क्लास ऑफ द एम्प्लॉय कौन है, have to be specified करना पड़ेगा. In this case, the listed company SEBI guidelines follow करना पड़ेगा. In case of the unlisted company है Rule 8 will be complied with the Rule 8 stated that special resolution will be valid for 12 month के लिए. Within the time span of the sweat equity shares may be issued. ये सब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मीटिंग पास करना पड़ेगा, आर्टिकल में दिखाना पड़ेगा वगैरह वगैरह. Sweat equity shares can be issued only when its following terms are fulfilled. ये तभी हो सकता है जब फॉलोइंग टर्म्स फुलफिल किया जाए. और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. इट नीडेड टू बी पास विद इन द परमिशन ऑफ 3/4 मेंबर एंटाइटल्ड टू दोस. 4 मेंबर हो, 4 में से 3 मेंबर एग्री करने चाहिए. द अलॉटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड विद इन द सेट ऑफ 12 महीने के अंदर होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशंस. फिर द कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू द शेयर्स फॉर मोर देन 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप. ऐसा नहीं, आपको इक्विटी शेयर्स अलाउट करना है, मतलब अलॉट करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा कंपनी का शेयर से उठा के दे दो. तो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर्स कैपिटल इन अ ईयर. The number of shares, current market price, consideration price, class of the directors and employee is required to be specified in a resolution. किसको देना है, कितना नंबर ऑफ शेयर्स देना है, कितना करंट मार्केट प्राइस, कितना है कंसिडरेशन प्राइस, कितना है, कौन सा क्लास का डायरेक्टर है, कौन सा क्लास का एम्प्लॉई है वगैरह वगैरह, ये सब स्पेसिफाइड होना चाहिए रेजोल्यूशन में. In this case of listed company where the liquidity shares of the company is listed, then the Security Exchange Board of India Regulation 2002 will be followed. In case of the non-listed company, securities are issued according to the rules prescribed in section 54 of the section 1 and D. The sweat equity shares shall be locked in and non-transferable for a period of 3 years. ट्रांसफर नहीं कर सकता कोई भी एम्प्लॉय को दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट when issued to employees or director. अगर किसी एम्प्लॉय और डायरेक्टर को दिया गया है तो नॉन ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर्स रहता है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता. The company is required to be incorporated at least for 1 year. Proper justifications has been given the value of equity shares, equity shares when determine the registered value. For the purpose, Section 197, Section 198 of the Companies Act, amount of sweat equity shares will be treated as part of managerial remuneration if the following condition are fulfilled. वो तभी managerial remuneration माना जाएगा जब वो condition fulfill करेगा. Sweat equity shares are issued to any director or manager. किसी director को भी या manager को दिया जाए, फर्क वो company का होना चाहिए. When they are issued for consideration other than cash will be the carried for the balance sheet of the company. Balance sheet में भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है. तो ये कुछ इशूड है, कुछ रूल्स हैं, कुछ टर्म्स इन फुलफिल करना पड़ेगा स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने से पहले. Then quantum of this sweat equity, the company is allowed to issue कितना परसेंट, only 15% of the existing paid up capital in a year or shares of the value rupees 5 crore, whichever is higher. In case of any existing percentage in the value of shares, prior permission has been obtained from the central government. के पास से आपको लेना पड़ेगा परमिशन, ठीक है. 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और whichever is, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से परमिशन लेना पड़ेगा. Provided and in case of the issuance of the sweat equity shares shall not be exceed 25% paid up value anytime. Companies also provide the exceptions. Exception मतलब मना है, where the sweat equity shares cannot exceed up to 50% and not beyond that. It is paid up capital 5 years from the date of incorporation in case of startup companies recognized of central government of India. Then valuation of sweat equity shares क्या होता है? The proper procedure of value of sweat equity shares are followed. Registered valuer is required to determine the price limit sweat equity shares that are issued. मतलब कितने प्राइस का sweat equity shares इशू करना है वो प्राइस वैल्यूअर बताता है. After determining, जब प्राइस पता चल जाता है, he is required to submit the proper valuation report justifying the reason for such valuation of the board of directors. तो सबमिट करना पड़ता है. जो वैल्यूअर रहता है वो रिपोर्ट कैलकुलेशंस करता है कि कितना अमाउंट का इक्विटी शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं, कौन सा डायरेक्टर को, कौन सा क्लास ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है. वो प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को. द वैल्यूअर जो होता है इज रिक्वायर्ड टू टेक द अकाउंट ऑफ ऑल डिटेल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड नो हाउ
any valuation additions made by the employee for which sweat equity shares are to be issued. After taking account of all information mentioned under the point A, B, C of the copies, sheets has to be sent to shareholder providing the notice and general meeting. पूरा वैल्यूएशंस करके ही वो आगे भेजते हैं इसको प्रोसीजर आगे करने के लिए. तो वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स का. अब प्रोसेसर फॉर इशूइंग क्या है? प्रोसीजर फॉर इशूइंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स कुछ इसके अंदर 7-8 प्रोसेस होते हैं. द फर्स्ट स्टेप रोल नंबर 42 7142. यहाँ तक समझा आप लोग को? ईच एंड एवरीवन, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? Only one student has replied. Okay, for next reading 7142, B division 42. Read first. नहीं है क्या 7142? सेवन 013. Yes, sir. Read this first point. Procedure for issuing. Procedure for issuing. The first step to issue sweat equity share is by passing a special resolution at a general meeting, which is held by summoning the board meeting in order to consider the proposal on the issue of sweat equity share and to fix up the date, time, place, and agenda for the same. Second, the special resolution is passed by the majority votes of the shareholder through postal ballot as specified under company passing of the resolution by postal ballot rule 2001, which shall also adopted, and this special resolution will be filed with the register of company in the form number 23. Third, after the special resolution has been passed, the explanatory statement in the maintain consists of the following detail: the time, date, and venue of the meeting, reasons or justified for the issue, numbers of share, consideration, and the class of person to whom such equity share be issued, value of sweat equity share, along with the valuation report, name and details of the person to whom the equity share will issue and his her relation with company, the rate of sweat equity share, the issue of such equity which may affect the ceiling of managerial remuneration, the accounting policy specified by the central government affecting the company statement, detail earning per share shall be calculated in accordance with the accounting standard specified by the Institution of Chartered Account of India. Fourth, in case any share to be issued on the date. ठीक है, first we discuss the third point, then after we will continue. ठीक है. प्रोसीजर फॉर इशूइंग क्या है? फर्स्ट प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट प्रोसीजर है पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशंस. आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एट द जनरल मीटिंग में कि हाँ हम इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, ये क्लास ऑफ डायरेक्टर्स को, ये क्लास ऑफ एम्प्लॉयज को. ठीक है, विच इज हेल्ड बाय द समनिंग द बोर्ड मीटिंग इन ऑर्डर टू कंसिडर द प्रपोजल ऑन द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड टू फिक्स अ डेट फिक्स करना पड़ेगा, टाइम फिक्स करना पड़ेगा, एंड एजेंडा ऑफ दिस सेम. Yes, anyone have problem? फर्स्ट स्टेप पता चला आप लोग को? फर्स्ट स्टेप है आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. ठीक है, जिसके अंदर आपको टाइम, प्लेस, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा आपकी कंपनीज को. फिर सेकंड है इस रेजोल्यूशन पास करने के बाद मेजॉरिटी वोट्स देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एग्री हैं. जैसे कि अगर 8 मेंबर्स है तो 8 में से मोर देन 50 मेंबर्स का एग्री होना बहुत ज़रूरी होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए. थ्रू द पोस्टल बैलॉट्स एज स्पेसिफिक अंडर द कंपनीज पासिंग द रेजोल्यूशन बाय द पोस्टल बैलॉट रूल्स 2001, which shall be also adopted. The special resolution will be filled with the register of the companies के पास ROC फॉर्म नंबर 23. तो हमने एक स्पेशल रेजोल्यूशन डाल दिया है कि हमारी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने जा रही है.
ठीक है। तो उसके अंदर फिर सेकंड स्टेप क्या होता है कि जितने भी डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो है, उनका एग्री करना बहुत ज़रूरी होता है, मोर देन 50% का, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है द स्पेशल रिजन हैज बीन पास्ड, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मेंटेन किया जाता है जिसके अंदर टाइम, डेट, वेन्यू ऑफ द मीटिंग रखा गया है, रीजन और जस्टिफिकेशन ऑफ द इशू क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने प्राइस का शेयर्स है, कौन से क्लास ऑफ द एम्प्लॉय है, कौन से क्लास ऑफ द पर्सन है, कितना इक्विटी शेयर इशू करना है, वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स अलॉन्ग विद द वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ, नेम एंड डिटेल्स ऑफ द पर्सन टू होम द इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, नाम क्या है, डिटेल क्या है पर्सन का जिसको हम लोग को इक्विटी शेयर इशू करना है, ठीक है, और उसका रिलेशनशिप क्या है कंपनी का, द रेट ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, enjoy issuance of such equity shares may be affect us सेलिंग मैनेजरियल रेम्युनरेशंस कितना इफेक्ट करेगा, मैनेजरियल रेम्युनरेशन को कितना इफेक्ट करेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज स्पेसिफाइड करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, और जो आपका अर्निंग पर शेयर्स आपका हो रहा है, जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर्स आप कैलकुलेट कर रहे हो वो भी अकॉर्डिंग होना चाहिए किसके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये थर्ड स्टेप में आता है, आपको सब कैलकुलेशन, वैल्यूएशन रिपोर्ट सब तैयार करना है। देन फोर्थ है, जस्ट रीड कंटिन्यू 13। थ्री तक समझ में आ गया आप लोग को, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ओके, रोल नंबर 13, ए डिवीजन। Yes, sir. रीड करो, आप लोग का ध्यान नहीं है क्या लेक्चर्स में? रीड कंटिन्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9। Fourth, in case of any share to be issued on the date of grant, sweat equity share is equal to the exceeds 1% of the issue capital during any 1 year to identify employees and promoters, then a separate resolution shall be passed. Fifth, when the approval is made by the shareholder, sweat equity share are issued and allotted by the board of director to the respective director or employees, then the company is required to file Form 2E Form 3 with the ROC in due course. Sixth, once the resolution is filed with the registrar in Form MGT 14, a board meeting is called up with a way of due notice to approve the allotment of sweat equity share accordingly. Seventh, when the resolution is to pass for the allotment of the share, the company is required to fill Form Pass 3 with 30 days of passing the board resolution for the allotment of sweat equity share. 8. An allotment of the company is required to maintain a register of sweat equity form SH3 at the register office of the company or any other place as the board may decide. 9. The entries made in register has to be annotated by the company secretary appointed by the company or any such other person appointed by the board of director company. ओके, ठीक है, वेरी गुड। ये 9 स्टेप्स हैं। थर्ड स्टेप तो हो गया, फर्स्ट रिजोल्यूशन लेना है, मीटिंग करना है, उसके बाद अप्रूवल होना चाहिए, फिर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स एंड वैल्यूएशन सब करना है शेयर्स का। देन फोर्थ स्टेप आता है, इन केस ऑफ द एनी शेयर्स इशूड ऑन द डे ऑफ ग्रांट, जिस ग्रांट पे हम जो डे हमने डिसाइड किया उस डेट पे जो इशूड करना है, इक्वल टू एक्सिस्ट 1% ऑफ इशूड कैपिटल ड्यूरिंग द 1 ईयर एंड टू आइडेंटिफाई द एम्प्लॉय एंड प्रोमोटर्स कौन से हैं, देन द सेपरेट रिजोल्यूशन सेट बी पास्ड। फिफ्थ है, वंस द अप्रूवल इज मेड, एक बार अप्रूवल हो जाने पे शेयर होल्डर्स के द्वारा, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड अलॉटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू द रिस्पेक्टिव डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्टर या एम्प्लॉय जिनका नाम आता है, जिनको इशू करना है उनको दे देते हैं। इज रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म ई फॉर्म 2 ई फॉर्म 3 विद ROC रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज ड्यू दिस कोर्स। देन सिक्स्थ है, once the resolution is filed with the registrar in form MGT 14, a board meeting is called up way of due notice to approve the allotment of security shares accordingly. 7 है, once the resolution is passed for the allotment of shares, company is required to file form PAS3 within 30 days of passing the board resolutions for the allotment of equity shares. फिर 8 है,
Allotment of companies required to maintain the register of the equity shares in form of SH3 at the register of it of the company or any other place of the board and may decide it. Ninth है entire sorry जो entries है made the register has been authenticated by the company secretary appointed by the company or any such other person appointed by the board of directors of the company. जो अपॉइंट किया गया है पर्सन, जो ऑथेंटिकेट पर्सन है, वो अपना एंट्रीज पास करेगा, कंपनी जो भी कंपनी सेक्रेटरी जो एंट्रीज है स्वेट इक्विटी शेयर्स का वो पास कर लेगा। ठीक है, तो ये 9 स्टेप्स हैं फॉर द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रोसीजर। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? समझा आप लोगों को प्रोसीजर? So you know the very well about the sweat equity shares क्या होता है। तो अगर हम इश्यूड बाय लिस्टेड कंपनी का देखेंगे तो अलग रहेगा। लिस्टेड कंपनी का अकॉर्डिंग टू द सेबी होता है। The sweat equity shares are to be issued to employee or director in way of discount or consideration other than cash by the company whose equity shares are listed on the recognized stock exchanges according with the section 79A of the Companies Act 1956. Nothing contained in these regulation can be applied to any unlisted company. General meeting होता है held by the selling calling board of directors with the least 7 days prior notice, 7 दिन के पहले। ठीक है, तो प्रपोज द पर्पस ऑफ पासिंग द स्पेशल रिजन, हम मीटिंग क्यों बुला रहे हैं, किस पर्पस के लिए बुला रहे हैं, ये 7 दिन पहले बताना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। फॉर द कंसिडरेशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स क्लॉज ए सबसेक्शंस 1 सेक्शन 79 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। तो ये आप लोग वही सब रिपीट है। ठीक है, रेगुलेशंस पास करना पड़ता है, वैल्यूएशंस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, वही सब आपको मिलेगा। तो यू नो द वेरी वेल अबाउट दी स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है। किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स, इक्विटी मिलने के बाद वो एम्प्लॉय तो शेयर होल्डर हो जाएगा ना। अब भाई अगर आपने कंपनी के लिए अच्छा काम किया जिसकी वजह से कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट कमा रही है तो आप ऑफकोर्स शेयर होल्डर तो बनना चाहोगे कि नहीं? अगर आपकी वजह से कंपनी फायदे में चल रही है, आपने कुछ ऐसा काम किया कि कंपनी का नाम हो रहा है, कंपनी बहुत फायदे में जा रही है, तो कंपनी आपको एज अ टॉप ऑफ द एम्प्लॉय रखेगी, ओनर बनाएगी, शेयर होल्डर राइट्स मिलेगा आपको। तो आप क्या करोगे, ठुकरा दोगे कि एक्सेप्ट करोगे? जब आपकी वजह से कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है तो एक्सेप्ट ही करोगे ना। या आपको ऐसा बोल दिया जाए कि आपकी वजह से कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, आपकी वजह से कंपनी का बहुत नाम हो गया है, तो एक काम करो, आप ये पैसा रखो, बाकी हम पे छोड़ दो। यू एक्सेप्ट इट? अगर आपको कंपनी कैश दे दे और बोलेंगे बाकी हमको रख दो, तो आपने सोचो आपने कितना बड़ा काम किया है कंपनी के लिए जिसकी वजह से कंपनी का नाम हुआ है, तो आप कैश लेके बस शांत रह जाओगे? कैश तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, तब क्या करोगे? जब आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स आपके पास आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट? नॉन कैश कंसिडरेशन का मतलब यही होता है कि आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको शेयर्स मिल रहा है, इक्विटी शेयर्स मिल रहे हो, भी ना प्रेफरेंस ना डेप्ट, आपको इक्विटी मिल रहा है। ओके, तो क्या बेटर है आपके लिए, कैश लेना कि इक्विटी शेयर्स? लिस्टेड का अलग होता है, अनलिस्टेड का अलग होता है।
लिस्टेड अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से इशू करती है। ओके